नमस्कार, वी द जम्मूआइट की ओर से आप सभी का स्वागत है। और आज आपको जानकारी देना चाहूँगी क्योंकि हर नागरिक को हमारे जो कानून है, कानून के तहत कई धाराएं ऐसी हैं जो हमें मालूम ही नहीं होता और उस धारा के मुताबिक हम गंभीर जुर्म में पकड़े जाते हैं। तो इसलिए कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है सभी नागरिकों को। पहला तो है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड जो है भारतीय दंड संहिता में कई प्रकार के अपराध परिभाषित किए गए हैं। इसमें ऐसे अपराध भी शामिल हैं जो लोक सेवकों से संबंधित है और ऐसे मामलों को लेकर आईपीसी में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार से आईपीसी की धारा 174 आईपीसी सेक्शन 174 में लोक सेवक के आदेश के बावजूद पेशी में चूक करने वाला परिभाषित किया गया है। आइए हम जानते हैं कि आईपीसी की धारा 174 क्या जानकारी देती है। आईपीसी की धारा 174 जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174 में लोक सेवक के आदेश के पालन में गैर हाजिर होने पर प्रक्रिया बताई गई है। आईपीसी की धारा 174 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस संबंध में और सूचना, आदेश और या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या समय पर हाजिर होने का संशय लोप हो गया है। यह स्थान जहाँ से हाजिर होने के समय वह आबद्ध है उसी समय ये पूर्व चला जाएगा जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता था और वह अपराधी माना जाएगा। आसान भाषा में हम कहें तो किसी भी लोकसभा या न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश और सूचना का पालन नहीं करने पर 174 धारा लागू होती है। और लोक सेवा के आदेश का दूसरी जो हमारा जो सेक्शन 174 के अलावा और भी ऐसी चीज़ है जिनकी जानकारी मैं देना मुनासिब समझती हूँ कि लोक सेवक के आदेश का पालन न करने से कई जुड़ी हैं ये धारा। अंग्रेजी शासनकाल में लागू हुई थी आईपीसी। जुर्म और सज़ा का प्रावधान बताती है आईपीसी। तो ये आईपीसी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सज़ा का प्रावधान ऐसा करने के वालों को दोषी होने पर 1 मास के लिए सादा कारावास और या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और आदेश न्यायालय में व्यक्तिगत हाजिरी आदि अपेक्षित करता है तो ऐसा करने पर 6 माह के लिए साधारण कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना दोनों तरह से सज़ा दी जाएगी। यह एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और ये अपराध समझौते योग्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। आपको बता दें कि ये भारत की सेना पर लागू नहीं होती। पहले आईपीसी जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद यहाँ भी आईपीसी लागू हो गई है। इससे पहले वहाँ रणवीर दंड संहिता मतलब आरपीसी रणवीर दंड संहिता लागू होती थी। अंग्रेज़ों ने इस आईपीसी को लागू किया था ब्रिटिश के समय में। पहले कानून आयोग लॉ कमीशन यानी की सिफारिश आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। इसका खाका लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था और बाद में समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। धन्यवाद।